हाय फ्रेंड, स्टूडेंट मेरा सोल्यूशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम आर्ट लेकर आए हैं। आर्ट में क्या लेकर आए हैं? आर्ट में लेकर आए हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या लेकर आए हैं? अर्थशास्त्र लेकर आए हैं। अर्थशास्त्र जिसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता है जिसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है? इकोनॉमिक्स। पार्ट 1 लेकर आए हैं। क्या है? पार्ट 1 लेकर आए। पार्ट 1 में क्या है? अर्थव्यवस्था। क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास लेकर आया है इकोनॉमिक्स का। क्या है? अर्थशास्त्र का क्या लेकर आए हैं? फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास लेकर आए हैं। इसके विकास का इतिहास लेकर आए तो क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है? अर्थशास्त्र से क्या होता है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं और करते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं? किसी भी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। उनके आर्थिक गतिविधियों के आने वाली जो भी बातें हैं उन सबका क्या करते हैं? अध्ययन ही अर्थशास्त्र का विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो अर्थशास्त्र के विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो इससे क्या हुआ? इससे हमें पता चला। तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ? तो हमें अर्थशास्त्र से पता चला कि परिवार, ये बड़े बड़े अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे या छोटे छोटे परिवार छोटे उद्योग का भी अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए ही हमें अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को क्या किया गया? दो भाग में बांटा गया, समिष्ट एवं सूक्ष्म। समिष्ट के अंतर्गत क्या आता है? देश एवं राज्य को देश एवं राज्यों में क्या आता है? अर्थव्यवस्था देश, राज्य, विश्व को अर्थव्यवस्था उसमें समिष्ट में पढ़ा जाता है। और सूक्ष्म में परिवार, कंपनी, छोटे छोटे उद्योग, बड़े बड़े उद्योग नहीं, छोटे छोटे उद्योग का क्या करते हैं? सूक्ष्म में हम पढ़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार, किसी राष्ट्र, किसी देश, किसी राज्य के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं, जो मानव का आवश्यकता है। मानव का आवश्यकता क्या है? मानव का आवश्यकता मूलभूत से क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। तो वही मानव के आवश्यकताओं को संतुष्ट के लिए मानव के आवश्यकताओं के संतुष्ट के लिए क्या किया जाता है? वह अपना साधन का प्रयोग करते हैं। उसे को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था का अर्थ कहते हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ कहते हैं। अब क्या है? काम के आधार पर क्या है? अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया। काम के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और क्या है? तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अब क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। हमें भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना है क्या है? प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और क्या है? तृतीय क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? कृषि आता है। जो आप खेती करते हैं वो प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या है? पशुपालन, जो आप जानवर को पालते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वन का भी प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और क्या है? मछली पालन भी क्या आता है? प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अब क्या है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? उद्योग मतलब कि उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निर्माण, गैस एवं बिजली द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उद्योग का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री, छोटा फैक्ट्री या बड़ा फैक्ट्री द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? बैंक आता है, परिवहन आता है, गाड़ी, संचार आता है, मतलब प्रेस वाला, व्यापार एवं अन्य सेवाएं आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ये कितना बार पॉइंट 1 नंबर में आ चुका है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। उसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि, पशुपालन, मछली पालन एवं जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और द्वितीय क्षेत्र क्या है? द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब कि क्या हुआ? फैक्ट्री उट्री होता है ना, उसे औद्योगिक कहते हैं। तो वही द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? खनिज व्यवसाय और क्या आता है? निर्माण कार्य आता है। और क्या आता है? जनोपयोगी सेवाएं। और क्या आता है? जैसे गैर और बिजली आदि के उत्पादन
उत्पन्न आते हैं और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र को क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, बैंक आता है एवं बीमा आता है, परिवहन आता है, संचार आता है एवं व्यापार आता आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। व्यापार एवं आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। तो अब इसके अगले लेक्चर में देखेंगे, इससे आगे के टॉपिक देखेंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।